किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए, तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए? इस कठिन प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है: धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लेना ही बुरे वक्त से निकलने का सबसे सुगम रास्ता है। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति बुरे वक्त में धैर्य को अपना पतवार बना लेता है, वह बुरे वक्त के सागर से कर्म रूपी नाव पर सवार होकर अच्छे वक्त के किनारे तक पहुंच जाता है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है, जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो, ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतना परिश्रम नहीं करते, जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं। बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन इस बुरे वक्त में जो धैर्य और संयम को नहीं त्यागता है, वही इस बुरे वक्त से बाहर निकल पाता है। हे मानव, मैं तुम्हें बुरे वक्त से जरूर निकाल लूंगा, लेकिन तुम्हें ये 5 परीक्षाएं देनी होगी। मेरी ये 5 बातें बुरे वक्त में याद रखना और इस पर प्रयत्न करते रहना और मुझ पर विश्वास रखना। यकीन मानो तुम्हारे जीवन से बुरा वक्त सदा के लिए दूर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो मेरी ये 5 बातें। पहली बात, बुरे वक्त में धैर्य नहीं खोना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब बुरा समय आ जाए तो इससे घबराना नहीं चाहिए। बुरा समय भी व्यक्ति के जीवन में उसी तरह से होता है जैसे दिन के बाद रात, रात गुजरते ही फिर से सवेरा होता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के पल भी ऐसे ही होते हैं। जब सुख स्थायी नहीं है तो दुख भी स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बुरे वक्त को धैर्य के साथ गुजारना चाहिए। जो लोग धैर्य को त्याग देते हैं, उनका जीवन संकटों से भर जाता है। इसलिए धैर्य बुरे वक्त से निकलने का सबसे बड़ा अस्त्र है। दूसरी बात, संयम से लेना चाहिए काम। बुरा वक्त जब भी आए तो व्यक्ति को बहुत ही गंभीर हो जाना चाहिए और बड़े संयम से काम लेना चाहिए। बुरे वक्त में एक गलत फैसला मुसीबत को बढ़ा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। तीसरी बात, क्रोध पर काबू रखना चाहिए। मनुष्य का खराब समय हो तो उसे क्रोध से बचना चाहिए। तनाव के कारण क्रोध का आना स्वाभाविक है, लेकिन इससे हर संभव तरीके से बचना चाहिए। बुरे समय में क्रोध आग में घी का काम कर सकता है और एक नई मुसीबत को जन्म दे सकता है। बुरे वक्त में क्रोध करने से आपकी मुसीबतें कम होने के बदले कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए बुरे वक्त में क्रोध पर नियंत्रण रखें। चौथी बात, परिश्रम करते रहना चाहिए। कितना ही खराब समय आ जाए, व्यक्ति को बैठे नहीं रहना चाहिए।
लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम ही व्यक्ति को इस संकट से निकलने में मददगार होता है। हिम्मत हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से बुरा वक्त नहीं जाएगा, इसके लिए सतत परिश्रम करते रहना चाहिए। 5वीं बात, अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य जब बुरे वक्त से गुजर रहा होता है तो वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहता है। ऐसे में इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि मनुष्य अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने मर्यादा से समझौता नहीं करें। बुरे वक्त में मनुष्य आर्थिक रूप से भले ही कमजोर हो जाए, लेकिन उसे मानसिक रूप से मजबूत बना रहना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का निर्वहन कर सकता है और मुश्किल परिस्थिति में भी सोच समझकर सही निर्णय ले सकता है। भगवान श्री कृष्ण के सुविचार, गीता एवं भागवत का उपदेश, सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाएं, व्रत एवं त्योहार, पूजा पाठ, कर्मकांड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करे। राधे राधे।